वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर 11th क्लास के लिए। वो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसमें हम बेसिकली ये सीखेंगे कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसको जब भी हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे जर्नल एंट्री की फॉर्म में, तो उसका इस्तेमाल, उसका यूज़ कैसे होगा। और उसके साथ साथ हम इसमें ये भी चीज़ सीखेंगे कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, ठीक है, उसकी क्या क्या अप्रोचेज है जो हमारे पास हमारे सिलेबस में अवेलेबल है क्लास 11th के लिए। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि डेबिट वर्सेस क्रेडिट क्या होता है। तो बेटा देखो, डेबिट जो वर्ड है वो हमारे डिराइव किया गया है इटालियन वर्ड डेबिटो से, और इसका बेसिकली मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। यानी कि जो हम अकाउंट बनाते हैं, हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें दो साइड होती हैं। एक हम उसको लेफ्ट साइड बोल सकते हैं, एक को हम राइट साइड बोल सकते हैं। तो जो हमारी लेफ्ट साइड होती है उसको हम रेफर करते हैं किससे? डेबिट से। और जो हमारी राइट साइड होती है उसको हम रेफर करते हैं क्रेडिट से। और ये दोनों ही वर्ड हमारे लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। डेबिट लिया गया है डेबिटो से और क्रेडिट लिया गया है क्रेडिटो से, ठीक है। और अब इसको और हम इजी तरह समझ सकते हैं जब हम एक फॉर्मेट देख लेंगे अपने अकाउंट का कि इनका बेसिकली मतलब क्या हो जाता है। तो देखो बेटा, ये हमारा क्या है, ये फॉर्म है हमारे अकाउंट का, और इसमें दो साइड है हमारी। इसको हम कौन सी साइड बोल रहे थे? इसको हम बोल रहे थे लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो जो ये हमारी लेफ्ट साइड है इसको हम डेबिट से रेफर करते हैं, और डेबिट साइड भी इसको हम बोलते हैं। और ये हमारी क्या है? ये हमारी राइट साइड है। और जो राइट साइड होती है वो हमारी क्या होती है? क्रेडिट साइड। और इसको हम सीआर से या क्रेडिट साइड भी रेफर करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी साइड है इसको हमने इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि दोनों साइड हमेशा हमारी इक्वल रहे, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं रहेंगी तो हमारा जो अकाउंट है, ठीक है, उसके अंदर हमारा कोई ना कोई बैलेंस आएगा। इसको आप समझने से पहले आप समझ लो, ये जो अकाउंट है इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि अकाउंट का मतलब आप समझोगे तो आप ये समझ पाओगे कि हम इसको टी शेप अकाउंट क्यों बोलते हैं। और जो टी शेप अकाउंट है उसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। लेफ्ट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट साइड। तो देखो, अकाउंट का बेसिकली मीनिंग क्या है? अकाउंट एक हमारा समराइज रिकॉर्ड होता है रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एक जगह पर एक पर्टिकुलर हेड के अंदर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया है कि अकाउंट जो है टी शेप का होता है। तो हम यहाँ पे टी शेप का एक फॉर्मेट बना लेते हैं जो हमने पीछे बनाया था। ये हमारा कौन सा साइड होता है? डेबिट। और ये हमारा कौन साइड होता है? क्रेडिट, ठीक है। तो इस अकाउंट को हम एक नाम दे देते हैं। हमने इसको नाम दे दिया कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश अकाउंट का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो डेबिट साइड है, अगर इस डेबिट साइड में हमारा अकाउंट से रिलेटेड यानी कि कैश से रिलेटेड कोई भी आइटम आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा कैश क्या हो रहा है? डेबिट। और यहाँ पे हमारा जो डेबिट साइड आता है वो आता है कि जब हम अपने कैश को रिसीव करेंगे, ठीक है। अब जो रिसीव करेंगे उसको डेबिट ही क्यों करते हैं वो मैं आपको अभी आने वाले मतलब स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। और ये जो क्रेडिट साइड है इसमें हम किसी भी अमाउंट को तभी पुट करेंगे जब वो क्रेडिट साइड के लायक होगा, क्रेडिट अकाउंट कैश अकाउंट के। और यहाँ पर हम इसको अगर क्रेडिट साइड के अंदर पेमेंट कर रहे हैं यानी कि क्रेडिट साइड के अंदर पुट कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? हमारा पेमेंट करना। तो अगर हमने कैश अकाउंट बना लिया तो कैश अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी हमारी इस टी शेप अकाउंट के अंदर आएंगी, और दोनों साइड के अंदर आएंगी, डेबिट साइड के अंदर भी और क्रेडिट साइड के अंदर भी। डेबिट साइड के अंदर जब भी कोई वैल्यू आएगी तो इसका मतलब हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और कैश अकाउंट हमारा डेबिट बेसिकली तब होता है जब हमको कैश रिसीव होता है, ठीक है। और अगर क्रेडिट साइड के अंदर कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट आता है तो इसका मतलब हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट के अंदर तब आता है जब हम कैश अकाउंट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पेमेंट को करते हैं। तो ये पेमेंट के लिए होता है और ये रिसीव के लिए होता है। और ये सिर्फ मैं भी कैश अकाउंट की बात कर रहा हूँ, अलग अलग अकाउंट में अलग अलग रूल्स हमारे काम करते हैं। तो अभी आप फॉर द टाइम बिंग समझो कि डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट बेसिकली मतलब होता है कि लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट। लेफ्ट साइड के लिए हम डेबिट बोलते हैं और राइट साइड के लिए हम क्रेडिट बोलते हैं। और अकाउंट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा हमारा फॉर्मेट, एक ऐसा हमारा स्टेटमेंट
एक ऐसा हमारा समराइज रिकॉर्ड जो कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट की सारी ट्रांजेक्शन को अपने अंदर डालता है, ठीक है। इसको आपको और ज्यादा डीपली समझ में आएगा जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग आपको ये समझना है कि अकाउंट क्या होता है, समराइज रिकॉर्ड होता है रिलेटेड ट्रांजेक्शन का, और ये जो अकाउंट होता है ये एक पर्टिकुलर हेड का पर्टिकुलर अकाउंट बनता है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे कैश का बनाया, ऐसे हमारे किसी भी असेट का अकाउंट बन सकता है, ऐसे हमारे किसी भी लायबिलिटी का अकाउंट बन सकता है, ऐसे हमारे किसी भी कैपिटल का अकाउंट बन सकता है। यानी कि जो हमारे मेन हेड है उसके अंदर हमारे अलग अलग अकाउंट बनेंगे, और वो जो अकाउंट होंगे वो किसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड ही होंगे। जैसे कैश का है तो कैश से रिलेटेड होगा, बैंक का है तो बैंक से रिलेटेड होगा, किसी पर्सन का है तो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। तो इसके आगे हम अब देखते हैं कि जो हमारी अप्रोच है अपने रूल्स को करने की वो क्या है। हमारी बेसिकली दो अप्रोच होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। अभी हम इसके बाद सीधा ट्रेडिशनल अप्रोच स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से इसमें चीजें समझ में आ जाए। अब देखो बेटा, हमारी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, मैंने आपको बताया कि हमारे जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उसको देखने की हमारी दो अप्रोच होती हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है और एक मॉडर्न अप्रोच होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे अकाउंट है उसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसको जो डिवीजन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। एक तो है हमारा पर्सनल, पर्सनल, और एक होता है हमारा इम्पर्सनल, इम्पर्सनल। तो जो हमारा इम्पर्सनल होता है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं रियल और एक को हम बोलते हैं नॉमिनल, नॉमिनल। तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये हमारा एक है जिसको हम बोल सकते हैं पर्सनल, और ये दो जो है हमारे इनको हम बोलते हैं इम्पर्सनल, ठीक है। अब जो हमारा पर्सनल अकाउंट है आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, पर्सनल का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर हम किसी पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे हम किसी भी अपने सप्लायर से सामान लेते हैं, अपने कस्टमर को सामान देते हैं, तो वो एक पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम उनको सामान बेच रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं तो उनको हमें अपने अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, अपने अकाउंटिंग में मेंटेन करना पड़ेगा। तो उनके जो नाम से जो हम अकाउंट खोलेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और जो भी हमारी असेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी असेट हो गई बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, और जितनी भी हमारी असेट्स है जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती हैं उनको हम किस में लेकर आते हैं, रियल अकाउंट के अंदर। और उसके बाद जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जितने भी हमारी इनकम्स है उन सबको हम लेकर आते हैं अपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर। इनको हम डीपली और अभी समझने वाले हैं। अभी फॉर द टाइमिंग आप समझो कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हम दो तरह के अकाउंट को देखते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं करते, लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं और इनको अलग तरीके से नाम देते हैं। एक को बोलते हैं हम रियल और एक को बोलते हैं हम नॉमिनल, ठीक है। अब इनकी क्या डिटेल्स है वो भी हम देखेंगे। अब देखो, अभी मैं आपको बता रहा था जैसे पर्सनल अकाउंट, ठीक है, इसको हम डिटेल में और समझ लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को हम तीन पार्ट्स में और डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कैसे डिवाइड करते हैं, एक पार्ट को हम बोलते हैं इसके नेचुरल, यानी कि नेचुरल पर्सन अकाउंट। दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तीसरे पार्ट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो नेचुरल जो होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग से सामान परचेस कर रहा हूं, मेरा सप्लायर है, मैं किसी ह्यूमन बीइंग को सामान बेच रहा हूं, वो मेरा डेटर है, तो मैं उसको बोलूंगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। जैसे अमित का अकाउंट है, जैसे मैंने अमित से सामान परचेस किया, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग है, अब उसको अकाउंट में मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज ए सप्लायर। तो जब भी मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है आर्टिफिशियल, उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी नेम ही है, लेकिन यहाँ पे नेम किसी ह्यूमन बीइंग का नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल एंटिटी का है। वो आर्टिफिशियल एंटिटी जो होती है वो कॉर्पोरेट फर्म हो सकती है, वो इंस्टीट्यूशन हो सकती है, जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। और अकाउंट के अंदर हम आर्टिफिशियल पर्सन उसको बोलते हैं जो एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग नहीं है, नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन वो एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क कर सकता है। यानी कि वो किसी को जॉब दे सकता है, किसी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और ऐसी एंटिटी जो होती हैं वो लॉ के थ्रू क्रिएट होती हैं। जैसे एलआईसी है, एलआईसी ऑफ इंडिया एक नेचुरल एंटिटी नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल एंटिटी है। ये बहुत सारे लोगों को जॉब देती है, बहुत सारे लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है और बहुत सारे लोगों के साथ में ट्रांजैक्शन करती है। तो अगर हम एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम उसको पर्सनल अकाउंट ही बोलेंगे, लेकिन हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लास्ट
पर्सनल अकाउंट के अंदर जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के अंदर हमारे पर्सन्स और ग्रुप से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने के लिए मैं एक बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो बिल्डिंग जो है रेंटेड है, दैट मीन्स मैंने उसको रेंट पर लिया है, ठीक है। जब मैंने उसको रेंट पर लिया तो मुझे रेंट देना है। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लो कि मैंने 2 महीने का रेंट नहीं दिया, क्योंकि जो मेरा बिल्डिंग का ओनर है मैंने उससे बोला कि भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं 2 महीने का किराया भी आपको नहीं दे रहा, बाद में दे दूंगा। तो मैं अपने बिजनेस के अकाउंट में 2 महीने का रेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग दिखाऊंगा। तो वो जो रेंट आउटस्टैंडिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे ऑनर के अकाउंट को, मेरे लैंडलॉर्ड के अकाउंट को। तो इस तरह के अकाउंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, जो किसी अदर अकाउंट को रिप्रेजेंट करे, और वो जो अदर अकाउंट है वो पर्सनल हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसमें 4 चीजें आती हैं, ध्यान रखना। 4 चीजें कौन कौन सी आती हैं? 2 तरह के एक्सपेंसेस आते हैं और 2 तरह की हमारी इनकम आती हैं, ठीक है। और जो 2 तरह के एक्सपेंसेस है उसमें 2 तरह की और चीजें आती हैं। मतलब एक्सपेंस में 2 तरह के और एक्सपेंस आते हैं, एक आते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक आते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। और इनकम में 2 तरह की इनकम आती है हमारी, एक आती है हमारी एडवांस इनकम जो हमको एडवांस में मिल जाती हैं, और इसमें दूसरी आती है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम जो इनकम हमारी हो चुकी है लेकिन नहीं मिली। तो इसमें 4 चीजें आती है, ध्यान रखना, इसके अलावा और इसमें कोई चीज नहीं आती, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। इस पर्सनल अकाउंट में आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कहां पर कौन सी चीजें हमारी आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे रियल अकाउंट, ठीक है। देखो ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जो होता है वो इम्पर्सनल का पहला पार्ट है, और इसमें हम सारी ऑलमोस्ट सारी असेट लेकर आते हैं, सारी प्रॉपर्टीज सारी असेट लेके आते हैं, लेकिन डेटर्स को लेकर नहीं आते। जो डेटर्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो डेटर को छोड़कर सारी असेट आएंगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा इसमें टेंजिबल एग्जिस्टेंस वाली असेट आती है, जैसे लैंड, मशीनरी और कैश, ठीक है। इंटेंजिबल असेट्स आती है जैसे जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे गुडविल और पेटेंट, ठीक है। तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। इसमें आप ये याद रखो कि जितनी भी असेट्स है टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सब इसके अंदर आएंगे। लेकिन 2-3 तरह की असेट नहीं आती, एक डेटर नहीं आती और एक बैंक नहीं आती, क्योंकि डेटर और बैंक जो होता है वो किसी एंटिटी या किसी पर्सन या किसी रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो सकता है। इसके बाद हम सीधा करेंगे अब नॉमिनल अकाउंट। देखो बेटा ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट बेसिकली हमारा इम्पर्सनल अकाउंट में सेकंड पार्ट में आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है कि ये रिलेट करता है हमारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज से और उसके आउटकम से। इसमें हम सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे इनकम, सारे रेवेन्यू, सारे गेन इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यानी कि जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, जितने भी लॉस होंगे, जितने भी इनकम होंगे, जितने भी रेवेन्यू होंगे, सब हमारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो आपको याद कैसे रखना है? आपको याद ऐसे रखना है कि पर्सनल अकाउंट के अंदर सारी पर्सनल से रिलेटेड चीज आ जाएंगी, नाम से, अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है या कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर उनका अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि पर्सनल। रियल में सारी असेट्स आ जाएंगी, 2-3 असेट छोड़कर, जैसे बैंक हो गया और डेटर छोड़कर ऑलमोस्ट सारी असेट आ जाती है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, सारे गेन्स, सारे रेवेन्यू सब आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें अब अगर आप अकाउंटिंग में कभी भी किसी भी लेवल पे जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो जितनी भी मैंने चीजें अभी नाम ली उनके बाहर कोई अकाउंट जाता ही नहीं है। इसीलिए ट्रेडिशनल अप्रोच में इन 3 को मेन हेड बता दिया है अकाउंट्स का कि इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे अकाउंट्स हमारे बनते हैं। कोई ना कोई अकाउंट जो है वो पर्सनल में आएगा या नॉमिनल में आएगा, रियल में आएगा, कहीं ना कहीं वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसा कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में जो इन तीनों के अंदर में ना आए, ठीक है। अब इनके हम थोड़े रूल्स पढ़ लेते हैं फिर सीधा क्वेश्चन करेंगे इसका। देखो अब यहाँ पर हम सीधा रूल्स पढ़ लेते हैं। हमने समझ लिया कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। तो इसका रूल बेसिकली बहुत सिंपल है सबके, कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी रिसीवर होगा उसको हमें डेबिट करना है और जो भी गिवर होगा उससे हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा रियल अकाउंट के अंदर आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि रियल अकाउंट के अंदर कोई अगर अकाउंट आता है और वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब उसको डेबिट करना है, यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट करेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है बिजनेस से वो जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का एग्जांपल है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या आता है, रियल अकाउंट के अंदर आता है। तो जब भी हमारा कैश आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, और जब भी हमारा कैश जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कहां पर आ रहा है, कहां पर जा रहा है, बिजनेस के अंडर में आ रहा है या बिजनेस के पास आ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। बिजनेस उसको पे कर रहा है, किसी को दे रहा है तो
क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट और सिंपल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस है सबको डेबिट करेंगे और जितनी भी हमारी इनकम और गेन है सबको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब इसका सीधा हम क्या कर लेंगे क्वेश्चन। और एक बात ध्यान और रखना, इनको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई आपको पता है कि 3 रूल कौन से होते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, तो आप उनको बोलोगे कि हाँ हमें पता है। 3 रूल कौन से होते हैं, एक होता है पर्सन से रिलेटेड यानी कि पर्सनल, दूसरा होता है एसेट से रिलेटेड यानी कि रियल, और तीसरा होता है हमारे जो भी इनकम और गेम है उनसे रिलेटेड। ठीक है, इनके रूल क्या है, ये है कि पर्सनल से रिलेटेड जो हमारा गोल्डन रूल है वो ये है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करना है और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करना है। और रियल के लिए क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट के अंदर कोई भी अगर अकाउंट आएगा तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है तो डेबिट, अगर वो जा रहा है वो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। और नॉमिनल में और सिंपल है, जितने भी एक्सपेंस है लॉस है सबको डेबिट करना है, और जितने भी इनकम है जितने भी गेन्स है जितने भी रेवेन्यू है सबको क्रेडिट करना है। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका सीधा क्वेश्चन करेंगे। बेटा देखो ये बेटा हमारा क्वेश्चन है, ये आपकी बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जो हमारे पास ये अकाउंट दे रखे हैं इसको हमें पर्सनल रियल नॉमिनल में एक तरीके से दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे। इंटरेस्ट, यहाँ पर बेटा देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमने इंटरेस्ट दिया, अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ होता मतलब जो इंटरेस्ट हमको मिला, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये मान लेंगे कि जो हमने इंटरेस्ट दिया, तो जो हमने इंटरेस्ट दिया वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और अगर एक्सपेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कैसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा देख लो, एक्रूड इंटरेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के हमारे रिप्रेजेंटेशन आते हैं। ठीक है, 2 एक्सपेंस में आते हैं और 2 इनकम में आते हैं, और इनकम में जो 2 आते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड और एक्रूड। तो ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है, यानी कि वो इंटरेस्ट जो हमारा हो चुका है लेकिन नहीं मिला। तो ये हमारा किस में आएगा, रिप्रेजेंटेशन किस में आता है, पर्सनल में। तो ये हमारा क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तीसरा देखो लोन अकाउंट। अब लोन जो होगा वो क्या होगा बेटा, लोन अगर हम किसी से लेंगे तो उसका नाम लिखेंगे ना, कि हमने एसबीआई से लोन लिया तो एसबीआई लोन, अगर हमने पीएनबी से लोन लिया तो पीएनबी लोन। तो लोन अकाउंट जो होता है वो अगेन रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसी आर्टिफिशियल एंटिटी को करेगा। तो ये आर्टिफिशियल हमारे अकाउंट के अंदर जाएगा, नेचुरल में नहीं आएगा। तो आर्टिफिशियल भी किसके अंदर आता है, पर्सनल में। तो ये भी क्या होगा हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बहुत इजी है, असेट है। असेट किस में आती है बेटा, रियल में। किस में आती है, रियल में, रियल अकाउंट के अंदर। ठीक है, परचेज रिटर्न। अब देखो परचेज क्या है, परचेज आपका एक्सपेंस है, रिटर्न कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस कम हो रहा है। तो अगर आपका एक्सपेंस कम हो रहा है इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ता भी है तो भी सेम नेचर का रहेगा, यानी कि तो भी हमारा नॉमिनल रहेगा। अगर एक्सपेंस कम होगा तो भी हमारा नॉमिनल रहेगा। तो परचेज रिटर्न भी क्या होगा बेटा, परचेज रिटर्न भी आपका नॉमिनल होगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डिस्काउंट किसी को अलाउ कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है, वो सैलरी जो आपको पे करनी है लेकिन आपने पे नहीं की। दैट मींस ये रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है रिप्रेजेंटेशन को, अगेन वही 4 चीजें मैंने बताई आपको रिप्रेजेंटेशन में आती है, वो याद रखना। कौन कौन सी आती हैं, दोबारा रिवाइज कर लो। 2 एक्सपेंस और 2 इनकम। 2 एक्सपेंस कौन से हैं, वो है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और 2 हमारी इनकम कौन सी है, एडवांस इनकम और एक्रूड इनकम। तो ये किसके अंदर आती है, रिप्रेजेंटेशन आता है पर्सनल के अंदर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, तो ये किस में जाएगा, पर्सनल में, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा जो 8th है, थोड़ा छुपा हुआ मैं अगर बता देता हूँ आपको क्या है, ये डिलीवरी व्हीकल है। आप इसको यहां से समझ लो, ये व्हीकल, व्हीकल का मतलब क्या होता है, आपकी असेट। और अगर आपकी असेट तो किस में आएगी, वो रियल में आएगी। यहाँ लिख देंगे हम रियल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये जो 8 अकाउंटेंट को कैसे क्लासिफाई किया। उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट है रेंट रिसीव इन एडवांस। अब देखो यहाँ पे एडवांस आ गया, एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्रूड, सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, पर्सनल के अंदर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नेचर के होते हैं। चार्म,
नेक्स्ट वाला शाम, शाम आपको साफ दिखाई दे रहा है कि नाम है, तो नाम है तो किसमें आएगा, पर्सनल के अंदर, ठीक है। उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारी असेट है, तो असेट है तो किसमें आएगी वो, रियल के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारे ऑनर का होगा, ऑनर की कैपिटल का नाम आएगा, तो अगेन ये नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाम किसमें आएगा बेटा, पर्सनल के अंदर, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या होता है बेटा, रेवेन्यू, और जो भी आपका एक्सपेंस है, इनकम है और रेवेन्यू, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो ये किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद रमेश, अगेन नेम दे रखा है डेटर, तो डेटर है, नाम है, तो क्या होगा, पर्सनल। और इसके बाद आ गया हमारा बैड डेट्स, बैड डेट्स हमारा क्या होता है, ऐसे डेटर जिन्होंने पैसा नहीं दिया। अब आप बोलोगे कि सर ये डेटर है तो पर्सनल में आना चाहिए, लेकिन पर्सनल में नहीं आएगा, बैड डेट्स हमारा क्या बन गया, लॉस बन गया, और लॉस किस में आएगा, नॉमिनल में, तो हम नॉमिनल में डाल देंगे इसको, नॉमिनल। तो अगर आपके सामने या आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए, आपको अलग अलग तरीके के अकाउंट दे रखे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्लासिफाई इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे बनेगा। और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई अकाउंट है और आपको नहीं पता उसका नेचर क्या होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पुट कर सकते हैं, ताकि मैं उसका आंसर आपको वहां पे प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडर्न अप्रोच। देखो बेटा, ये हमारी मॉडर्न अप्रोच है और इसको हम अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने इसमें दो ग्रुप डिवाइड कर दिए हैं। जो ग्रुप वन है उसमें क्या हो रहा है बेटा, एक ही तरह के दो चीजें हैं, ठीक है, यानी कि अगर ये दो चीजें प्लस में हो जाती है, प्लस मतलब इंक्रीज होती है, तो इनको क्या करेंगे हम, डेबिट। और माइनस में जाती है, माइनस का मतलब ये डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। इन द सेम वे ग्रुप टू जो है हमारा, वो भी इस तरह से काम करेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे जो इंक्रीज होने पे हमारा इम्पैक्ट है वो अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इंक्रीज होता है तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर ये डिक्रीज होता है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो ग्रुप वन के अंदर अगर कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो उसको डेबिट किया जाएगा, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन ग्रुप टू के अंदर कोई भी चीज अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। अब इसके अंदर जो दो चीजें हैं वो क्या है, पहली चीज है हमारी असेट और दूसरी चीज है हमारी लॉस एंड एक्सपेंसेस। यानी कि असेट, कोई भी असेट हो, कोई भी असेट, जितनी भी आपको असेट पता है वो सबके लिए ये अप्लाई होगा, ठीक है। बढ़ेगी डेबिट, कम होगी क्रेडिट, ठीक है। इसी तरीके से लॉस और एक्सपेंसेस, कोई भी लॉसेस हो, कोई भी लॉसेस हो, जो भी आपको सारे लॉस पता है, अगर वो बढ़ेंगे तो डेबिट और कम होंगे तो क्रेडिट, ठीक है। ग्रुप टू में कैपिटल तो एक ही तरह की होती है, कैपिटल में कोई ज्यादा हमारा अलग तरीके से बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन नहीं होता है, तो कैपिटल तो आपको पता है, अगर कैपिटल हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी डेबिट, क्योंकि ग्रुप दूसरा हो गया। ग्रुप दूसरे में क्या बता रहे हैं कि अगर ये प्लस होते हैं यानी कि बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो डेबिट, ठीक है। तो कैपिटल अगर हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी, लायबिलिटी कोई भी लायबिलिटी हो, करंट, नॉन करंट, लोन, क्रेडिटर, सप्लायर, एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, ये सारे के सारे जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं, अगर ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट और कम होंगी तो डेबिट। इसी तरीके से कोई भी रेवेन्यू हो, कोई भी इनकम हो, कोई भी गेन हो, कोई भी प्रॉफिट हो, वो सारे के सारे इसी तरीके से काम करेंगे, क्योंकि वो उस ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। बढ़ने पे क्रेडिट और कम होने पे डेबिट। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि हम जो रियल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं वो ट्रेडिशनल ज्यादा मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम अमेरिकन अप्रोच ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें पांच चीजें हैं, कौन कौन सी, असेट, लॉस एंड एक्सपेंसेस 1 और 2, थर्ड कैपिटल, फोर्थ लायबिलिटी एंड फिफ्थ रेवेन्यू, इनकम और गेन। जितने भी हम अकाउंट पढ़ेंगे 11th में, 12th में, किसी भी लेवल पे अगर हम जो भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जो भी अकाउंट हम वहां पे बनाएंगे टी शेप के, वो सारे के सारे इसमें पांच में से किसी एक कैटेगरी में फॉल जरूर करेगा, ताकि हम उसके रूल्स को डेवलप कर सके। तो ध्यान रखना, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं और इसको हमें इसी तरीके से लर्न करना है। अब इसका हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक समरी कर लेते हैं हम, जो भी हमने किया उसी तरीके की है। आपको पता है मैंने इसको पांच अकाउंट्स में डिवाइड किया है, पांच अकाउंट्स में हमारे चीजों में भी डिवाइडेड है। असेट अकाउंट बढ़ने पे क्या होता है, डेबिट, और कम होने पे क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ। और लायबिलिटी अकाउंट हमारा बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बढ़ने पर क्रेडिट, कम होने पर डेबिट। रेवेन्यू, इनकम, गेन या प्रॉफिट सारे बढ़ने पर क्रेडिट और कम होने पर डेबिट। और एक्सपेंसेस या लॉस
बढ़ने पर डेबिट और कम होने पर क्रेडिट। ठीक है, आप इसको भी तरीके से समझ सकते हो, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने नोट्स में, या जो मैंने पीछे लिखवाया था उसको भी कर सकते हो, कि दोनों एक ही चीज है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो हम अकाउंट पढ़ने वाले हैं वो किस में फॉल करेगा, किस कैटेगरी में फॉल करेगा, और वो कैटेगरी का आपको इंपैक्ट याद रखना है, रूल याद रखना है, बस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या गिवन है, ऑन विच साइड द इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट टू विच दे बिलोंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इंक्रीज होने पे इन अकाउंट के साथ में क्या होगा और ये किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं जैसे मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट देखो, सबसे पहले असेट है। क्या है बेटा, असेट। और अगर ये प्लस में जाएगा, क्या जाएगा, प्लस में, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो ये कैटेगरी कौन सी है इसकी, असेट, और अगर ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। अगर बैंक से हम एक्स्ट्रा पैसा ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, हमको पे करना है वापस बैंक को, तो हमारी लायबिलिटी है, तो हम इसको बोल देते हैं लायबिलिटी। क्या बोल देंगे बेटा, लायबिलिटीज। और ये प्लस होने पे क्या होगी, क्रेडिट होगी। उसके बाद बिल्स पेबल, यहाँ पर देखो बिल पेबल, पेबल में आप ये देखो पेबल है, पेबल मतलब हमको किसी को पे करना है, और अगर कोई भी चीज हमको पे करनी होती है तो क्या होती है हमारी लायबिलिटी। ये ऐसे हमारे बिल होते हैं जिन पर हमने कोई सामान उधार लिया है या हमने कोई पैसा उधार लिया है, और ये हमको एक सर्टेन पीरियड टाइम के बाद वापस करने होते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटी के अंदर आते हैं, क्योंकि हमें ये वापस करना है। तो अगेन ये क्या होगा, हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटीज, और प्लस होने पे क्या होगा, ये क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद कैश। अब देखो कैश अकाउंट बेसिकली क्या है, असेट है, तो असेट डाल देते हैं यहाँ पे, असेट्स, असेट्स, और उसके साथ साथ ये प्लस होने पे क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। उसके बाद है हमारा परचेज अकाउंट। क्या है, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज मींस एक्सपेंसेस। हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को ताकि हम उसको रीसेल कर सके, दैट मींस दैट इज एक्सपेंसेस फॉर अस, फॉर द बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंस है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस या लॉसेस, क्योंकि यही एक कैटेगरी है। प्लस होने पे क्या होगा, ये प्लस होने पे डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अब यहां पर हमारा सिक्स्थ है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अगेन एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस है, प्लस होने पे क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो ये भी आपको चीज क्लियर हो गई। कमीशन रिसीव, कमीशन क्या है हमारा, अगर हम कमीशन पे करते तो एक्सपेंस है, रिसीव करते तो इनकम है, और अगर एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मींस वो हमारा एक्सपेंस मान लिया जाएगा, रिसीव कर रहे तो इनकम मान लिया जाएगा। दोनों किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल के अंदर। किसके अंदर आते हैं, नॉमिनल के अंदर। तो ये किस में आ जाएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब देखना यहां पर भी मैं इसको नॉमिनल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, नॉमिनल। नॉमिनल किसके अंदर आएगा, सॉरी, नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, एक्सपेंसेस। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, और ये भी नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर ही क्या होगी, इनकम हो गई। क्या हो गई, इनकम। और इनकम बढ़ने पर क्या होती है बेटा, इनकम बढ़ने पर होती है क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमको बताना है इसमें क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर हमारा क्या होता है बेटा, लायबिलिटी। क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटीज प्लस होने पे क्या होगा, क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। प्रोपराइटर अकाउंट, प्रोपराइटर मतलब कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल। कैपिटल प्लस होने पे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स मींस क्या होता है, रेवेन्यू। क्या होता है, रेवेन्यू। तो हम इसको बोल देते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू अकाउंट। प्लस होने पे क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम अपने अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे 5 पार्ट में। ठीक है, असेट, लायबिलिटी, और उसके बाद नॉमिनल या फिर एक्सपेंसेस या इनकम। ठीक है, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू भी किसमें आ जाएगा, नॉमिनल के अंदर। ठीक है, मगर नॉमिनल आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और आपको अगर सपोज कर लो रियल पर्सन नॉमिनल में बोलेगा तब लिखना है। बाकी अगर आपको बोलेगा कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग करो तो नॉमिनल मत लिखना। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट में पुट करें, और
इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे और टी शेप अकाउंट भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा ताकि जो आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उसको आप ढंग से कवर कर सको। थैंक यू बेटा।